दक्ष प्रजापति की सभी पुत्रियां गुणवती थीं, फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो एवं सर्व विजयिनी हो। अतः दक्ष एक ऐसी ही पुत्री के लिए तप करने लगे। तप करते करते अधिक दिन बीत गए तो भगवती आद्या ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं। तुम किस कारण तप कर रहे हो? दक्ष ने तप करने का कारण बताया तो मां बोली, मैं स्वयं पुत्री रूप में तुम्हारे यहां जन्म धारण करूंगी। मेरा नाम होगा सती। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। फलतः भगवती आद्या ने सती रूप में दक्ष के यहां जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थीं। सती ने बाल्यावस्था में ही कई ऐसे अलौकिक आश्चर्यचकित करने वाले कार्य कर दिखाए थे जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष को भी विस्मयता होती रहती थी। जब सती विवाह योग्य हो गई तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विषय में परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा, सती आद्या की अवतार है। आद्या आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष है, अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य और उचित वर है। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। भगवान शिव अब दक्ष के दामाद थे, किंतु किसी वजह से दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर और विरोध भाव पैदा हो गया। एक बार ब्रह्मा जी ने धर्म की व्याख्या हेतु एक विशाल सभा का आयोजन किया। सभी देवता उसमें उपस्थित थे। शिव भी उस सभा में बैठे थे। जब दक्ष का आगमन हुआ तो सभी देवता उठकर खड़े हो गए, परंतु भगवान शिव अपने स्थान पर ही बैठे रहे और प्रणाम भी नहीं किया। इससे दक्ष ने अपने को अपमानित महसूस किया। उनके भीतर ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि प्रज्वलित हो उठी। वे अवसर की प्रतीक्षा करने लगे कि कब शिव को नीचा दिखाया जाए। कुछ समय बाद दक्ष ने कणखल में एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। अनेक देवता, ऋषि मुनि और देवांगनाएं वहां आमंत्रित थीं, पर भगवान शिव को जानबूझकर आमंत्रित नहीं किया गया। एक दिन जब सती और शिव कैलाश पर विहार कर रहे थे तो आकाशमार्ग से अनेक विमान कणखल की ओर जाते दिखाई दिए। सती ने पूछा, प्रभो, ये विमान कहां जा रहे हैं? शिव ने उत्तर दिया, तेरे पिता ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया है। सभी देवता उसी में सम्मिलित होने जा रहे हैं, परंतु उन्होंने मुझे आमंत्रित नहीं किया। सती ने आग्रह किया, मेरी बहनों से मिले बहुत दिन हो गए हैं। यदि आप अनुमति दें तो मैं भी पीहर जाकर यज्ञ में सम्मिलित हो लूं। शिव ने समझाया, बिना बुलाए जाना उचित नहीं है। हो सकता है तुम्हारे पिता तुम्हारा भी अपमान करें। परंतु सती अपने पीहर जाने पर अड़ी रही। अंततः शिव ने अनुमति दी और अपने गण वीरभद्र को साथ भेजा। जब सती यज्ञशाला पहुंची तो किसी ने उनका स्वागत नहीं किया। दक्ष ने कटु वचनों में कहा, तू यहां क्यों आई है? तेरी बहनों को देख, वे गहनों और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित है और तू केवल बाघांबर पहने है। तेरा पति श्मशानवासी है, भूतों का स्वामी है, वह तुझे और दे ही क्या सकता है। इन शब्दों ने सती के हृदय को भेद दिया। वे मौन रहीं और यज्ञ मंडप में गई। वहां सभी देवताओं के भाग रखे गए थे, परंतु शिव का भाग नहीं था। सती ने क्रोधित होकर पूछा, पिताश्री, यहां सभी देवताओं का भाग है, पर मेरे स्वामी कैलाशपति शिव का भाग क्यों नहीं? दक्ष ने अहंकार से उत्तर दिया, मैं उस नग्न रहने वाले भस्म और हड्डियों से अलंकृत भूतनाथ को देवता नहीं मानता। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है, उसे कोई भाग क्यों देगा? यह सुनकर सती के नेत्र क्रोध से लाल हो उठे। वे बोली, हे देवगण, तुम सब लज्जित हो जाओ कि मेरे स्वामी का अपमान सहन कर रहे हो। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग है। जिसने मेरे पति का अपमान किया है, मैं अब एक क्षण भी जीवित नहीं रहूंगी। यह कहकर सती ने यज्ञ कुंड की प्रज्वलित अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। सती के आत्मदाह से यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। देवता और ऋषि भाग खड़े हुए। गण वीरभद्र क्रोध से कांप उठे और यज्ञ का विध्वंस करने लगे। अंततः उन्होंने दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। समाचार जब भगवान शिव तक पहुंचे तो वे वज्रपात समान क्रोधित हो उठे। वे कणखल पहुंचे और सती का जला हुआ शरीर देखकर बेसुध हो गए। उन्होंने सती का शव उठाकर अपने कंधे पर रख लिया और समस्त दिशाओं में घूमने लगे।
उनके शोक और प्रेम से पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। देवता भयभीत होकर विष्णु के पास पहुंचे। तब विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के अंगों को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। कुल 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई, जो आज भी शक्ति उपासना के महान केंद्र है। कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब अवश्य करें।